So hello viewers, welcome back to the channel Accounts Easy. So guys, today we will start our part 6 of chapter issue of share. So without wasting any time, let's get started. So guys देखो, इसमें हमें पढ़ना है forfeiture and reissue, ओरिजिनली इशू एट प्रीमियम। इससे पहले जो हमारा वीडियो था पार्ट 5, उसके अंदर हमने पढ़ा था फॉरफीचर और इशू जब हम उसे पार पे इशू करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए हम इसकी एंट्री किस तरह से होती है वो देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे व्हेन प्रीमियम अमाउंट रिसीव। अगर हमें प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, अगर हम प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता तो हम क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, सो हमें यही देखना है। सो जब हमें प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, तो हमें प्रीमियम को क्यों लाना है। अगर हमें प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गया तो नॉर्मल एंट्री जैसे हम करते थे, नॉर्मल एंट्री जिस तरह से हम करते थे उसी तरीके से हमें नॉर्मल एंट्री करते हैं। बट अगर हमें प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो हम उसको डेबिट करते हैं। आप सोचेंगे सिक्योरिटी एंड रिजर्व को तो हम हमेशा क्रेडिट करते थे, अब उसको डेबिट क्यों करते हैं। सो जब भी हमें उसको यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा, जब भी हमें रिसीव नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हम उसको करते थे। जिस तरह से हम शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते थे, बट हमने यहाँ पे फॉरफीचर में हम कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको डेबिट किया ना। उसी तरीके से सिक्योरिटी एंड रिजर्व को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पे हम शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम डेबिट करेंगे। और यहाँ पे बस अगर आपको प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, और अगर आपको रिसीव नहीं होता है तो अब यहाँ पे बस आपको सिक्योरिटी एंड रिजर्व को डेबिट करना होता है और सेम एंट्री रहती है बिल्कुल। और अगर आप बात करेंगे री इशू, अगर हम री इशू की बात करें तो री इशू की एंट्री बिल्कुल की बिल्कुल सेम रहती है, री इशू की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आता। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, आपको और अच्छे समझ आएगा। सो हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास 1000 शेयर्स है, एट द रेट ऑफ ईच 10 रुपीज़ का है, प्रीमियम में 2 रुपीज़ दे रखा है, एप्लीकेशन पे आपको 4 रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट पे 5 और ये आपका प्रीमियम है, उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल 3, तो टोटल आपका 12 हो जाएगा। और आपका 10 है फेस वैल्यू, ये आपकी फेस वैल्यू है, और ये इशूइंग प्राइस है, और ये आपका प्रीमियम है। ठीक है, सो इस केस में क्या एंट्री होगी। ठीक है, इस केस में हमें बोला है कि हमें ये रिसीव हो गया, ये भी रिसीव हो गया, बट हमें ये रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे प्रीमियम वाला जो है, प्रीमियम वाला अलॉटमेंट के साथ आपको रिसीव हो गया ना। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ले लेते हैं रवि है, उसने 200 शेयर्स हमें, उसके 200 वो शेयर्स है। ठीक है, 200 शेयर्स कैंसिल करने में। ठीक है, क्योंकि वो हमने उसे 12 बोला कि हमारी पेमेंट कर दो, बट वो पेमेंट नहीं कर रहे, इसलिए उनको शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो इस केस में क्या एंट्री होगी, हमें यहाँ पे प्रीमियम का पैसा दे दिया है। तो कौन सा केस है ये, फर्स्ट केस है, सेकंड केस। सो ये वाला हमारा फर्स्ट केस है, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे। सो यहाँ पे मैंने एंट्री लिख दी है, बिल्कुल सेम एंट्री लिखनी है आपको इसमें क्या करना है, देखो इसमें हमारे को 200 शेयर्स हैं जो कि हमने कर दी कैंसिल। ठीक है, रवि के तो 200 शेयर्स, हमारे पास शेयर कैपिटल में कर लेते हैं फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से इंटू करेंगे। यहाँ पे 200 इंटू कॉलिन एरियर मतलब कितना पैसा हमें नहीं मिला 3, और कितना पैसा हमें मिल गया 200 इंटू 7, और यहाँ पे हमें लेना है ये वाला अमाउंट लेना है। ठीक है, प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं लेना। ठीक है, हमें ये वाला अमाउंट लेना है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 600 एंड 1400। ठीक है, सो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, जिस केस में हमारा क्या है, अगर हमें प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, अगर हमें प्रीमियम मनी नहीं मिला तो हम उसको किस तरह एंट्री करेंगे, उसका भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या है, हमारे पास 1000 शेयर्स हैं, एट द रेट ऑफ 10 ईच, प्रीमियम में ₹2 दे रखा है, एप्लीकेशन पे 4 रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट पे 5, एंड यहाँ पे हमें बता रखा है कि यहाँ पे हमें 3 + 5 है। सो यहाँ पे हमारे क्या है, हमारे पास प्रीमियम मनी कितना होगा, ये 2 है, यहाँ पे ये हमारा प्रीमियम मनी है। ठीक है, यहाँ पे 3 फर्स्ट कॉल पे, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है ना, हमें फर्स्ट वाली ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, सेकंड अलॉटमेंट नहीं हुई, ये नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम, बट वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। जब भी हमें अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम और रिसीव नहीं होता तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी एंड रिजर्व को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री लिख ली। अब इसके अमाउंट किस तरह करना है, अमन हमारा जो एक शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर नहीं दिए, हमने बोला था शेयर्स दे दो, बट उन्हें शेयर्स नहीं दिए, तो हमने उनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, मीन्स कैंसिल कर दिए। सो इसके अमाउंट कैसे करेंगे, सो इसके अमाउंट फिल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे 200 200। ठीक है, आपको फेस वैल्यू कितनी है, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू डालते हैं, फेस वैल्यू कितनी है आपकी 10 इज़ द फेस वैल्यू, से यहाँ पे आप 10 से करेंगे। ठीक है, अब आपको देखिए सिक्योरिटी रिजर्व इज़ 2,
यहाँ पे आपको कॉल ही नहीं रहे, कितना अमाउंट आपको नहीं मिला। सो यहाँ पे हमें कितना नहीं मिला, 3 4 5 6, आपको 6 नहीं मिला, ठीक है, आपको 6 अमाउंट नहीं मिला, 6 नहीं मिला। बट उसके अंदर हम, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे प्रीमियम ऐड नहीं करेंगे, बट प्रीमियम भी ऐड करेंगे तो इट्स टोटल आपका 8 हो जाएगा। क्योंकि देखो जब आपको यहाँ पे उसने देखा है कॉल इन कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो ये वाला अलॉटमेंट आपको और फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, तो अलॉटमेंट का 5 लेंगे पूरा, ठीक है। हमें क्या करना होता है ना, जो फॉरफीचर होते हैं उसके अंदर हमें जो हमारा ये इशूइंग प्राइस होता है उसमें उसको नहीं लिखते, उसके फेस वैल्यू वाले को लिखते हैं। बट जो यहाँ पे हमारा कॉलिनेटिव होगा इसके अंदर हम 8 को लिखेंगे, टोटल अमाउंट लिखते हैं कि कितने पैसे में रिसीव नहीं हुआ, 5 + 3 = 8, तो टोटल कितना रिसीव नहीं हुआ, 8, ठीक है। कितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया, कितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया, सो देखो यहाँ पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ओनली 4। सो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 10 + 2 12, और यहाँ पे कितना होगा 8 + 4 12, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, सो इसका आंसर हमारा आएगा 2400 एंड यहाँ पे 200 × 8 1600, और हमारा फॉरफीचर अमाउंट भी कितना आएगा, फॉरफीचर 800। सो ये हमारे डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएंगे। इससे हमारा ये वाला सेकंड केस है जिसमें हम प्रीमियम अमाउंट मनी रिसीव नहीं होती, तो हम क्या क्या एंट्री करते हैं। सो अब हमें करनी है, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ आ गया, बट अब हमें करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दे रखा है, ए लिमिटेड फॉरफिट 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹8 पेड। ए 8 हमें पेड कर दिए, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल नहीं दी पर शेयर। आउट ऑफ दीज 400 शेयर को हमने री इशू कर दिया, अगेन हमने 400 शेयर्स को अगेन री इशू कर दिया, ठीक है। 400 शेयर्स को री इशू कर दिया, फुली पेड, हमें फुली पेड किया, इसको अच्छे से वो रखना है आपको, फुली पेड पे किया है, ठीक है। इन सच अ वे कि इस तरह से किया है कि आपके 2000 वर ट्रांसफर्ड, 2000 वर ट्रांसफर टू, कि 2000 जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए कैपिटल रिजर्व के अंदर, मतलब आपको कैपिटल रिजर्व का आंसर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है सेकंड वाली एंट्री जो होती है रीइशू की, वो आपको गिवन है, बट आपको जो फर्स्ट एंट्री होती है रीइशू की वो आपको गिवन नहीं है, आपको वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें कितना अमाउंट गिवन है, कितना अमाउंट हमें गिवन नहीं है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं, टोटल 10 है, 10 शेयर्स हैं, जिसमें से आपको 8 शेयर्स, टोटल 10 है जिसमें से आपको 8 शेयर्स पेड। सो कितने आपने पे नहीं किए, आपने पे कर दिया, सो कितने आपने पे नहीं किए होंगे, टोटल आपके 10 है, 10 में से आपने 8 पेड कर दिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है साफ साफ 8 पेड, नॉन पेमेंट ऑफ 2 मतलब आपने 2 पे नहीं किए, ठीक है। तो टोटल हमारा 10 बनता है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे ना, फर्स्ट एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमारा प्रीमियम वाला नहीं है, ठीक है, प्रीमियम हमारा नहीं है, कॉल इन। आप यहाँ पे जो आपको अमाउंट रिसीव नहीं हो वो भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ सीधा कॉल इन एरिया लिख देती हूँ। अब आपको ये पता चल गया अब इसका अमाउंट हमें डालना है। 1000 शेयर्स आपने फॉरफिट किए हैं, अब आपको देखना है फेस वैल्यू कितनी है आपकी, फेस वैल्यू आप आपके 10, ठीक है, क्योंकि 10 आपकी फेस वैल्यू, आप 8 को मत ले लेना, उतना आपने पे किया है, बट फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू आपकी टोटल 10 ही है, क्योंकि 10 ही आपकी फेस वैल्यू मानी जाएगी, फुली पेड है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है आपको कितना पैसा नहीं मिला, कॉल इन में 2 नहीं मिला, कितना हमें रिसीव हो गया 8, ठीक है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 8000, फर्स्ट एंट्री डन। अब हमें करना है रीइशू। इस वाले क्वेश्चन में रीइशू की एंट्री ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप रीइशू की एंट्री को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सेकेंड एंट्री है हमारी रीइशू वाली। रीइशू में क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस वाले केस में आपको पता नहीं है कि आपको डिस्काउंट होगा या आपको सिक्योरिटी प्रीमियम डिजर्व, आपको प्रीमियम मिलेगा डिस्काउंट, ठीक है, तो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसकी सेकंड वाली एंट्री को यहीं पे लीव करके थर्ड वाली एंट्री करते हैं। थर्ड वाली एंट्री आपकी क्या होती है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
यही होती है आपकी एंट्री। ठीक है, आपको इसका सीधा डायरेक्टली आंसर बता दिया, उसने बताया आपको 2000। सो 2000 डायरेक्टली हम इसके ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइस, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं दे रखा है कि हमें 1000 शेयर के लिए हमने कितने फॉरफिट किए थे। 1000 शेयर्स थे जो हमारे, तो हमारे कितने फॉरफिट हुए थे 8000। अगर हमारे 400 शेयर्स होंगे तो कितने होंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप क्रॉस करके निकाल सकते हैं। सो एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3200। ठीक है, सो आपको 3200 आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। सो आप 3200 में से क्या माइनस करें कि आपका आंसर 2000 आ जाए। हम ऐसे करते हैं, इस वाले फॉरफीचर में से यहाँ पे जो फॉरफीचर आता है उसे माइनस करते हैं तो आंसर हमारा ये वाला आता है। तो हम 3200 में से क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 2000 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम 3200 इसे लेके चल रहे हैं। तो 3200 में से हमें क्या माइनस करें, यहाँ पे हम क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 2000 आ जाए। तो यहाँ पे क्या माइनस करेंगे हम 1200। कितना माइनस करेंगे 1200। ठीक है, सो हमें अब पता तो चल गया यहाँ से कि हमारा जो आएगा वो हमारा डिस्काउंट में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें पता क्लियर हो गई यहाँ से। 1200 ये चीज़ तो क्लियर होगी क्योंकि यहाँ 1200 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या आएगा, क्योंकि उसने बोला है यहाँ पे हमें 1000 शेयर को हम फॉरफिट करे थे, बट री इशू हमने कितने किए, सिर्फ 400। इसलिए हमने वाला स्टेप करा कि 1000 शेयर्स के लिए हमारे 8000 होते हैं और 400 के लिए कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 400 इंटू शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू 10। सो यहाँ पे 4000 आ जाएगा। 4000 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 2800। सो आपको समझ आ गई वाला किस तरह करना है। सो इस तरीके से आपका ये वाला पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी फर्स्ट एंट्री जो थी वो वाली तो नॉर्मल थी, बट जो आपकी सेकेंड एंट्री है वो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड एंट्री से आपको सेकंड वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमें फर्स्ट एंट्री करनी है, उसके बाद हमें थर्ड एंट्री करनी है। जब भी आपको सेकंड एंट्री पता चलेगी, आपको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि आपका फॉरफिट हो रहा है या फिर आपको प्रीमियम हो रहा है। ठीक है, सो इस एंट्री के थ्रू ये पूरा प्रोसेस करके आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह करना है। अगर आपको स्टिल अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर फ्रीली बता सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी अगेन। ठीक है, सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आलोक जो है, आलोक लिमिटेड फॉरफिट करता है 300 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 इज फुली कॉल्ड अप। उसने पूरे कॉल्ड अप किए, मतलब 10 के 10 कॉल्ड अप किए। हेल्ड बाय राम, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3, नॉन पेमेंट एंड फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दी। आउट ऑफ विच, जिसमें से 250 शेयर्स को उसने रीइशू कर दिया। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एप्लीकेशन मनी आपको दे रखा है 3, अलॉटमेंट दे रखा है 3, फर्स्ट कॉल दे रखी है 4 जो कि आपको नहीं दी, टोटल आपको है 10। ठीक है, सो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट एंट्री में आपको 300 शेयर्स हैं, जिसमें से आपकी कॉल्ड अप क्या है, मैंने आपको बताया था कॉल्ड अप उसने कितने किया, आपको बता रखा है फुली कॉल्ड अप 10 के 10 कॉल्ड अप किए। ठीक है, आपने 300 इंटू कितने पैसा आपने नहीं दिया, टोटल कितना नहीं दिया 7, और कितना आपने पे कर दिया, फॉरफीचर में क्या लिखते हैं कितना आपने पे कर दिया। ठीक है, सो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट आएगा 3000, और कॉल्ड अप में कितना आएगा, यहाँ पे फॉरफीचर में 2100 900। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री में क्या है, सेकंड एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे शेयर फॉरफीचर। आप सोचेंगे आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे शेयर फॉरफीचर है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले उसने हमें बता रखा है कि हमें 250 शेयर्स को ही रीशू करना है, तो 250 शेयर्स को रीशू करेंगे, और आपका यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है 10, सो अमाउंट आ जाएगा
2500, ठीक है। और उसने आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि आपको यहाँ पे ना टोटल पेमेंट अपनी कितनी है। टोटल पेमेंट यहाँ पे इस पर फोकस करना है, इस लाइन पे। टोटल पेमेंट कितनी की आपने 2000। सो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली 2000 लिख सकते हैं। सो मेरे को इस तरह से पता चला कि यहाँ पे फॉरफीचर आएगा। मेरे को पता नहीं चला यहाँ पे डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा, बट हमें कैसे पता चलेगा, 250 शेयर्स को ही हमें रीइशू करना है। 250 × 10 करके 2500 हो गया, और को टोटल ट्रांसफर करना है 2000। सो यहाँ पे हमें फॉरफीचर का अमाउंट डिफरेंस करके हम यहाँ लिख देंगे 500। सो इसलिए हमें यहाँ पे पता चल गया, इस तरह मुझे पता चल गया कि यहाँ पे फॉरफीचर आएगा, ठीक है। अब इसकी थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, थर्ड एंड लास्ट एंट्री हमारी होगी इसकी, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसको कैसे करना है, देखो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आई थिंक नहीं बताया था, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, हाँ इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। सो इसको कैसे निकालते हैं, देखो आपको 300 शेयर्स के लिए आपका फॉरफीचर अमाउंट था 900। सो आपके पास 250 शेयर्स के लिए आपका x होगा। सो मैं आपको करके दिखाती हूँ, x इक्वल्स टू 250 × 900 अपॉन 300। सो इसको कट करने के बाद आपका आंसर जो है x का अमाउंट 750 आ जाएगा, ठीक है। 750 आ गया, तो 750 में से अगर मैं 500 माइनस करूँगी, 750 में से अगर मैं 500 माइनस कर देती हूँ तो हमारा आंसर कितना आएगा, सोचिए आपका आंसर कितना आएगा। कैपिटल जो रिजर्व है उसमें कितना आंसर होगा, 250, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी ये तीनों एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। ये आपका एक अलग वर्किंग है, ये आपको वर्किंग करके दिखानी है, ठीक है, कि किस तरह से आपका आंसर आया। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर और रीइशू में अगर प्रीमियम भी ऐड हो जाता है, लाइक हमने वहाँ पे प्रीमियम वाला नहीं पढ़ा था, बट अगर आपका प्रीमियम भी ऐड हो जाता है तो किस तरह करते हैं। बट इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था, देखो यहाँ आपको प्रीमियम नहीं दे रखा है, ये नॉर्मल पार वाला केस है। बट ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पिक किया बिकॉज यहाँ पे देखो इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि इसमें यहाँ 250 के आप 250 को ऊपर लिख देते हैं, 2000 को यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। दैट्स आई टेक दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के अंदर, देन यू कैन फुली राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगी। सो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like this video then please hit the like button, do subscribe and share my video as much as possible.